हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं टारगेट बैंक। और आज हम कंप्यूटर अवेयरनेस की अपनी क्लास नंबर 3 करने जा रहे हैं। इससे पहले दो क्लासेस हो चुकी हैं हमारी, जो कि कंप्यूटर अवेयरनेस मेंस लेवल के लिए थी। यह है अपनी क्लास नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम नया अपना चैप्टर करेंगे, उस चैप्टर का नाम होने वाला है बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर के कुछ बेसिक ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, ये चैप्टर हमारा है। और इस पे मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो आप चाहें तो इनको एक बार पढ़ सकते हैं। ये मैंने पूरे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं, ये आपके लिए मैंने दिए हैं ताकि आप इनको एक बार पढ़ लें। तो जो बेसिक चीज़ें होती हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो आपको मालूम पड़ जाएँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट यूनिट, इनपुट इंटरफेसेस, आउटपुट यूनिट क्या होती है, आउटपुट इंटरफेसेस क्या होते हैं, सोर्स यूनिट क्या है और कंट्रोल यूनिट क्या है। तो ये कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके लिए लिखे हैं। ये पॉइंट्स को आप एक बार पढ़ लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बफर वाला, कई बार इससे क्वेश्चन बनता है कि बफर क्या है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और फिर मैंने इसके बाद ये पॉइंट्स मेंशन करने के बाद हम MCQs के थ्रू इस चैप्टर को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास लिखा है कि विच इज़ नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। इनमें से कंप्यूटर का इंटीग्रल पार्ट कौन सा नहीं है। और आपके ऑप्शन है CPU, माउस, मॉनिटर, UPS या नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? UPS। इंटीग्रल का मतलब होता है कि जो कंप्यूटर के साथ अटैच होता है। अटैच का मतलब कि इसके बिना कंप्यूटर नहीं चलेगा। UPS कंपलसरी नहीं होता, आप लगा भी सकते हैं कंप्यूटर में और नहीं भी लगा सकते। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? UPS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, ऑन द मदरबोर्ड द बोर्ड कनेक्शन पॉइंट फॉर चिप्स आर रेफर टू एस। ऑप्शंस आपके गिवन है क्वेश्चन में, स्लॉट्स, सॉकेट, पोर्ट्स, लाइंस या नन ऑफ दीज। कह रहा है जो मदरबोर्ड में हमारे कनेक्शन पॉइंट्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2, सॉकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इंटरनल मेमोरी इन अ CPU इज नथिंग बट। CPU की इंटरनल मेमोरी को क्या कहा जाता है? अ सेट ऑफ रजिस्टर, अ सेट ऑफ ALU, माइक्रो प्रोसेसर या बस। तो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 1, अ सेट ऑफ रजिस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, माइक्रो प्रोसेसर कैन बी यूज टू मेक। जो माइक्रो प्रोसेसर है वो किस चीज़ के लिए बनाया जाता है? ऑप्शन है कंप्यूटर, डिजिटल सिस्टम, कैलकुलेटर या ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर होने वाला है इसका ऑल ऑफ दीज। सब में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द लोड इंस्ट्रक्शन इज मोस्टली यूज टू डेसिग्नेट अ ट्रांसफर फ्रॉम मेमोरी टू अ प्रोसेसर रजिस्टर नोन एज। ऑप्शन है एक्यूमुलेटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर या नन ऑफ दीज। तो उसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हम यहाँ पे जो भी चैप्टर्स को कवर करेंगे वो MCQs के थ्रू करेंगे। हर चैप्टर के मैं 40 MCQs आपको दूंगा और इनसे हम सारे चैप्टर्स को कवर कर लेंगे। एक बार जब सारे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे, इसके बाद फिर मैं मिसलिनियस क्वेश्चन के वीडियोस लाऊंगा जो 40 क्वेश्चंस की रहेंगी। और ये सीरीज़ हम जब तक आपका मेंस एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। द वर्ड कंप्यूटर यूजुअली रेफर्स टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्लस। कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्लस क्या कहा जाता है? आंसर क्या होने वाला है इसका? एक्सटर्नल मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनमें से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट होगा? आपके ऑप्शन है प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस या अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो CPU का पार्ट क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर 4 होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कंट्रोल यूनिट ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर इज ऑफन कॉल्ड। कंट्रोल यूनिट जो डिजिटल कंप्यूटर होता है उसको क्या कहा जाता है? क्लॉक, नर्व सेंटर, बोथ 1 and 2 या नन ऑफ दीज। तो उसका करेक्ट आंसर होने वाला है नर्व सेंटर। क्वेश्चन नंबर 9, C इन CPU डिनोट। CPU में C का मतलब क्या होता है? इसका आंसर होगा
सेंट्रल, इसकी जो पूरी फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है द सीपीयू यूनिट इन अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ। सीपीयू किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है, हमको इस क्वेश्चन में ये बताना है। इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग, कंट्रोल यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या रजिस्टर या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, आप सभी को मालूम होगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 11 a group of computers a group of bits that tells the computer to perform a specific operation is known as। ऑप्शंस हैं इंस्ट्रक्शन कोड, माइक्रो ऑपरेशंस, एक्यूमुलेटर या रजिस्टर। कह रहा है एक जो ग्रुप ऑफ बिट्स का जो ग्रुप है जो कंप्यूटर को किसी भी स्पेसिफिक प्रोग्राम को ऑपरेशन को करने के लिए परफॉर्म करता है उसको क्या बोला जाता है। तो आपका ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर 1 इंस्ट्रक्शन कोड। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन सीपीयू मेमोरी एंड पेरिफेरल इज कॉल्ड एज। जो सीपीयू और पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं उनके बीच में जो कम्युनिकेशन लाइन होती है उसको क्या कहा जाता है? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1 बस टर्मिनल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। इनमें से हमको बताना है कि फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर जो बनाया था वो कौन सा था। आपके ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, तो इसका आंसर होने वाला है इंटेल 4004। यही हमारा फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। और यार वीडियो को आपने शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन जरूर दबाना है ताकि आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे ताकि मैं ऐसी और नई नई वीडियोस आपके लिए ला सकूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द सीपीयू इज कॉल्ड। मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द सीपीयू इज कॉल्ड। और आपके ऑप्शन है मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी और रजिस्टर। तो उसका आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर 4 रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 वेयर डज कंप्यूटर ऐड एंड कंपेयर डेटा। कंप्यूटर ऐड और डेटा को कंपेयर कहाँ पे करता है? हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीपीयू, मेमोरी चिप या नन ऑफ दीज। और आपका ऑप्शन क्या होगा इसमें से बताएं। आंसर होने वाला है सीपीयू चिप। क्वेश्चन नंबर 16 द कंट्रोल यूनिट controls other unit by generating control signals, timing signals, transfer signals या command signals या none of these। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताएं क्या होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कंट्रोल सिग्नल्स। क्वेश्चन नंबर 17 पाइपलाइन स्ट्रेटजी इज कॉल्ड इम्प्लीमेंट। पाइपलाइन स्ट्रेटजी इज कॉल्ड इम्प्लीमेंट। इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, इसके ऑप्शंस हैं इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, इंस्ट्रक्शन परफेक्ट, इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग या इंस्ट्रक्शन मैनिपुलेशन। तो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2 इंस्ट्रक्शन परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 When machine instructions are being executed by a computer, the instruction phase followed by the execution phase is referred as। आपको ऑप्शन बताना है। When machine instruction are being executed, मशीन के इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होते हैं कंप्यूटर के थ्रू, तो जो इंस्ट्रक्शन फेज फॉलोड बाय द एग्जीक्यूशन फेज उसको क्या कहा जाता है? प्रोग्राम साइकिल, मशीन इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन साइकिल या मशीन साइकिल। आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3 इंस्ट्रक्शन साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 CPU कैन डायरेक्टली अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। इनमें से कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो CPU डायरेक्टली समझ लेता है? C लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, टास्क साइकिल या मशीन साइकिल। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मशीन लैंग्वेज है जो हमारा CPU डायरेक्टली समझ लेता है विदाउट एनी ट्रांसलेशन। क्वेश्चन नंबर 20 Which computer memory is used for sorting programs? Which computer memory is used for storing programs and data currently being processed by the CPU? और ऑप्शन है मास मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी और PROM।
तो आपका आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 2 इंटरनल मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं हम। द मोस्ट frequently used instruction of a computer program are likely to be fetched from, ऑप्शन है आपके हार्ड डिस्क, कैश मेमोरी, रैम या रोम। तो बताएं क्या होगा इसका आंसर। इसका होगा आंसर नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 कैश मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 22, द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ अ सिस्टम यूनिट इज, कंप्यूटर सिस्टम का मेन सर्किट बोर्ड कौन सा होता है, और आपके ऑप्शंस गिवन है कंप्यूटर प्रोग्राम, कंट्रोल यूनिट, मदरबोर्ड, रैम या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3 मदरबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, और फॉलोइंग आर द मेन्स ऑफ अ मदरबोर्ड एक्सेप्ट, इनमें से कौन है जो मदरबोर्ड का पार्ट होता है किसी एक को छोड़ के, सिस्टम बोर्ड, मेन बोर्ड, प्लानर बोर्ड, लॉजिक बोर्ड या कंप्यूटर बोर्ड। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किसका एग्जाम्पल है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग मतलब CPU किसका एग्जाम्पल होने वाला है। और आपके ऑप्शन दे रखे हैं पेरिफेरल, प्रोग्राम, कमांड्स, हार्डवेयर। बताएं इनमें से क्या होने वाला है। आपका आंसर होगा CPU क्या है, एक हार्डवेयर है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। द टाइप ऑफ इनपुट इंक्लूड्स, कितने तरह के इनपुट होते हैं। ऑप्शन है डेटा, प्रोग्राम, कमांड, यूजर रिस्पॉन्स या ये सभी इनपुट हैं। तो ध्यान रखेंगे ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, इनपुट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, CPU स्टैंड फॉर, यहाँ पे CPU की डेफिनेशन बतानी है। तो देखिए कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट गलत, कंप्यूटर प्रोटेक्शन यूनिट ये भी गलत, सेंट्रल प्रोसेसिंग अपलोड ये भी गलत। तो करेक्ट आंसर होगा इसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU की फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, द बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज टू कन्वर्ट द डेटा इनटू, कंप्यूटर का बेसिक प्रोसेस क्या है, डेटा को कन्वर्ट करना फाइल्स में, टेबल्स में, इंफॉर्मेशन में, ग्राफिक्स में या इनमें से कुछ भी नहीं। तो आपका ऑप्शन होने वाला है डेटा को बेसिकली कंप्यूटर कन्वर्ट करता है, तो उससे क्या निकलता है हमारा रिजल्ट, इंफॉर्मेशन। तो आंसर होने वाला है इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल सेक्शंस हैव स्पेशल पर्पस लोकेशन कॉल्ड, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल सेक्शन जो है उसके लिए एक स्पेशल पर्पस लोकेशन होती है, उसको क्या कहा जाता है, रजिस्टर, रैम, बायोस या रोम। तो करेक्ट आंसर होने वाला है इसका ऑप्शन नंबर 1 रजिस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, डैश सेलेक्ट्स, इंटरप्रेट्स एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन इन अ CPU, कंट्रोल यूनिट, ALU, मेमोरी यूनिट या स्टोरेज। इनमें से वो क्या है जो सेलेक्ट, इंटरप्ट और एग्जीक्यूट करता है CPU को। तो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 1 कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूं ताकि आपकी विजिबिलिटी और अच्छी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, CPU रिट्रीव्स इट्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम, CPU जो है अपने डेटा को रिट्रीव कहाँ से करता है, सेकेंडरी मेमोरी से, ऑक्सिलरी मेमोरी से, मेन मेमोरी से या इनमें से कोई भी मेमोरी वो यूज़ नहीं करता। तो उसका करेक्ट आंसर होने वाला है मेन मेमोरी से वो सारा भी डेटा क्या करता है, रिट्रीव करता है। क्वेश्चन नंबर 31, द वर्ड डेटा इज डिराइव फ्रॉम, जो वर्ड डेटा बना है ये कौन सी लैंग्वेज से बना है, ग्रीक, इंग्लिश, हिंदी, लैटिन या स्पेनिश। आंसर होने वाला है इसका ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 32 की तरफ। डैश इज द रॉ फैक्ट्स फ्रॉम विच डैश इज डिराइव्ड, बताना है। ये आपके ऑप्शन है कि पहले में क्या आएगा, डेटा, यहाँ पे डेटा आएगा, यहाँ इन्फॉर्मेशन आएगा, यानी डेटा इज द रॉ फैक्ट फ्रॉम विच डैश इज डिराइव्ड, या डेटा इज द रॉ फैक्ट फ्रॉम विच आउटपुट इज डिराइव्ड। यानी ये जो कॉमा लगा के फर्स्ट लिखा है ये ऑप्शन फर्स्ट इसमें पुट होएगा,
और दूसरा वाला जो कॉमा लगा के लिखा है वो यहाँ पुट होएगा। तो हमको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, तो वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, यानी डेटा एक रॉ फैक्ट्स है जिससे इंफॉर्मेशन हमारी क्या होती है, डिराइव्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 33, ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर इज नोन एज, इनमें से किसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, सीपीयू, स्टोरेज यूनिट या मेमोरी? तो बताएं क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, द सिस्टम यूनिट, इनमें से किसको सिस्टम यूनिट कहा जाता है? या सिस्टम यूनिट के बारे में ऑप्शन दिए गए हैं, हमें सेलेक्ट करना कौन सा ऑप्शन सिस्टम यूनिट के बारे में सही है। कोऑर्डिनेट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, यानी सिस्टम यूनिट क्या इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कोऑर्डिनेट करता है? या सिस्टम यूनिट इज अ कंटेनर दैट हाउस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, यानी सिस्टम यूनिट क्या वो है एक कंटेनर है जिसमें सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे होते हैं? या सिस्टम यूनिट हम उसको बोलेंगे कि वो कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का? या सिस्टम यूनिट कंट्रोल एंड मैनिपुलेट्स डेटा? और द सिस्टम यूनिट डज द अर्थमेटिक ऑपरेशन? तो इसमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सिस्टम यूनिट हम किसको कहते हैं जिसमें सारे हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, डैश इज अ प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड, इनमें से वो क्या है जो किसी भी कमांड को कैरी करता है? फैचिंग, स्टोरिंग, डिकोडिंग या एग्जीक्यूटिंग? तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? एग्जीक्यूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, this component is required to process the data into information and consist of integrated circuit। हमें बताना है इनमें से वो कौन है जो कंपोनेंट हमको रिक्वायर्ड होता है किसी भी डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए, और आईसीज के अंदर वो होता है, यानी हार्ड डिस्क, रैम, सीपीयू एंड कंसिस्ट ऑफ आईसीज, वो आईसीज की फॉर्म में होता है। तो हार्ड डिस्क, रैम, सीपीयू, रोम, इनमें से हमको ऑप्शन बताना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। पिक द वन दैट इज यूज फॉर लॉजिकल ऑपरेशन और कंपेरिजन सच एज लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन। हमको इनमें से एक ऑप्शन पिक करना है जो कि लॉजिकल ऑपरेशन और कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जाता है। ALU, CU इनपुट यूनिट। ALU का मतलब, ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU की मतलब कंट्रोल यूनिट, MU का मतलब मेमोरी यूनिट, और यहाँ पे इनपुट यूनिट। तो हमें बताना है इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जो कि लॉजिकल ऑपरेशन करता है। तो लॉजिकल ऑपरेशन जो करता है वो करता है हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। देखो उसके नाम के आगे लिखा हुआ अर्थमेटिक, तो यानी कि ये लॉजिकल ऑपरेशंस को करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, द डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन एंड कंटेन्स डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म। इनमें से क्या है वो जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कैलकुलेशन के लिए? फिर से अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। 39 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द मशीन साइकिल, इनमें से वो कौन है जो मशीन साइकिल को कंट्रोल करता है? और आपके ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, लॉजिक यूनिट या अर्थमेटिक यूनिट। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? कंट्रोल लिखा है तो यूनिट भी कौन सी होगी? कंट्रोल यूनिट। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, अ डैश डिवाइस इज एनी डिवाइस दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन विच इज सेंड टू द सीपीयू। इनमें से वो कौन सा डिवाइस है जो इन्फॉर्मेशन सीपीयू को सेंड करता है? आपके ऑप्शन है इनपुट, आउटपुट, सीपीयू, मेमोरी। इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, या सीपीयू है पूरा, या मेमोरी है, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है आपका? इनपुट डिवाइस होते हैं जो भी किसी भी सीपीयू को क्या देते हैं हम? इंफॉर्मेशन। तो ये था हमारा क्लास नंबर 3। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे अगर आपको कोई सजेशन देना है या कोई वीडियो में या किसी भी तरह की आपको हेल्प चाहिए हो, कोई कमी लग रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपनी सभी लेक्चर्स में और वीडियोस में इम्प्रूवमेंट करूं, और कोई भी सजेशन आप मुझे देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आप अपनी प्रिपरेशन मेंस के लिए कंटिन्यू रखिए। अगर आप सजेस्ट करेंगे तो मैं रीजनिंग के लिए मेंस की क्लासेस भी स्टार्ट करूँगा। डिपेंड करता है कि जितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बोलेंगे तो मैं लाइव सेशन लेने की कोशिश करूँगा रीजनिंग के, ताकि आपके
मेंस के लिए अच्छे से प्रिपरेशन हो सके, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो ये थी हमारी क्लास नंबर 3। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।